हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आपको जनवरी में कुछ ऐसे प्लांट जिनको आप कटिंग से नए प्लांट तैयार कर सकते हैं। कुछ प्लांट बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं, कुछ में थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन कटिंग आपकी जो है सक्सेसफुली तैयार हो जाएगी। तो आपको इन सारी कटिंग रेतीली मिट्टी में आपको इन कटिंग को लगाना है। कटिंग में 3 से 4 नोड एरिया होने चाहिए, जिससे कि प्लांट की जो रूट्स हैं वो बनने में आसानी हो। आपको 1 से 2 नोड जो है मिट्टी में दबाने हैं, तो ये आपकी कटिंग जल्दी तैयार हो जाएगी। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये पिटूनिया का प्लांट है, जो इस समय सीजनल प्लांट है। इसको भी आप कटिंग से नए प्लांट तैयार कर सकते हैं। जैसे ये प्लांट बाई लिए हुए है, इसकी स्टेम को अगर आप काटेंगे तो इसको आप नया प्लांट बना सकते हैं, और कटिंग की जगह से नए जो ब्रांच हैं वो निकल जाएंगे। कुछ टाइम में ये जो कप पूरी तरह से भर जाएगा। तो इससे 2 फ़ायदे हैं, प्लांट भी तैयार हो जाएगा और जो पुराना प्लांट है मदर प्लांट वो भी फैलेगा। तो इसको भी आप पिटूनिया की लगा सकते हैं। आपको मिलती है तो आप पिटूनिया की कटिंग ज़रूर लगाएं। इससे कई सारे प्लांट आप फरवरी तक कर सकते हैं, और ये कटिंग का सिलसिला आपको जनवरी सेकंड वीक से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सेकंड जो प्लांट है वो है कलांचो का। कलांचो की भी आप कटिंग करके नए प्लांट तैयार कर सकते हैं। ये मैंने कटिंग से ही लगाए हुए हैं। दोनों रेड कलर के जो कलांचो हैं वो हैं। ये साल भर चलने वाला कलांचो है। आपके गार्डन में एक बार लग जाए तो ये कभी नहीं उजड़ता, ये पत्तियों से भी ग्रो हो जाता है। तीसरा जो प्लांट है ये है सिंगोनियम। सिंगोनियम बहुत पुराना प्लांट है। इसकी जो आप स्टेम देख रहे हैं, ये रूट्स, ये इनको देख के आप समझ गए होंगे, इसकी एक स्टेम से भी आप कई प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो ये रूट सही लगाएं या फिर इस एरिया से आप मिट्टी में दबाएंगे तो ये प्लांट तैयार हो जाता है। इस तरीके से एक नोड एरिया से कई प्लांट आप तैयार कर सकते हैं। इसको तिरछा लगा के भी तैयार कर सकते हैं। तो ये सिंगोनियम की दूसरी वैरायटी है। ये बहुत स्लो ग्रोइंग प्लांट है। ये वाली ये मैंने 1 साल पहले लगाया था फ्रेंड। उसके बाद है आपका ये सैकुलेंट। सैकुलेंट को भी आप कटिंग से तैयार कर सकते हैं। पत्तियों से भी ये प्लांट तैयार हो जाता है। आपको रिवर सैंड में इस प्लांट की कटिंग को लगाना है, और इनकी पत्तियों को आप रिवर सैंड में रख दीजिए और थोड़ा सा दबाइए और हल्का सा स्प्रे पानी का करके आप छोड़ दीजिए। कुछ ही टाइम बाद वो जो है नए प्लांट जो है उनमें बनने लगेंगे। आप ये फाइकस पुमेला जो प्लांट है, ये इसको भी आप कटिंग से लगा सकते हैं। ये बहुत ही कॉस्टली प्लांट है फ्रेंड। अगर आप नर्सरी में इस प्लांट को लेने जाएंगे तो ये कम 2 से 250-300 रुपये का मिलता है। तो ये कटिंग से रेडी हो जाते हैं। इनको भी आप बारिश के या किसी भी सीजन में आप लगा सकते हैं। और इसी तरह अगला जो प्लांट है वो है यूफोर्बिया मिलिका। यूफोर्बिया मिलिका प्लांट जो है इस समय सर्दियों में पत्तियां गिराता है। इसमें खाली स्टेम बच जाती है, तो आपको वो स्टेम काट के कहीं से भी कटिंग करके आप लगा सकते हैं। रिवर सैंड में लगाए या कैसी भी सॉइल मिक्सचर में लगाए, ये प्लांट बन के तैयार हो जाते हैं। ये मैंने 3 से 4 कटिंग लगाई हैं, और ये जैसे जैसे गर्मी आएगी और फरवरी का मंथ आएगा, फरवरी मार्च, ये प्लांट पूरी तरीके से तैयार हो जाएंगे। ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। आप इनको हफ्ते 10 दिन में, महीने भर भी पानी नहीं देंगे तो ये प्लांट में कोई दिक्कत नहीं, ये और भी अच्छे से खिलते हैं। अगला प्लांट है वंडरिंग जीव। इसकी भी आप इसे बहुत अच्छे से प्लांट तैयार कर सकते हैं। 3-4 इंच की कटिंग आपको लेनी है और इसको सीधे ही मिट्टी में लगा देना है। कैसी भी मिट्टी में लगाएं, अगर हो सके तो इसको रिवर सैंड में लगाएं। जल्दी से इसमें रूट बन जाती हैं और इसके हर नोड एरिया से रूट्स निकलती हैं। तो छोटे से छोटे सकते हैं, इसकी हैंगिंग बास्केट बना सकते हैं। ये हैंगिंग बास्केट में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। आप इसको पॉट में रख सकते हैं। कुछ नहीं करना है आपको, इसकी कटिंग को आप सीधी लगाएं 3-4 इंच की, या फिर इसको तिरछा करके नोड एरिया से को दबा के लगाएं, तो ये हर तरह से सक्सेसफुली रेडी हो जाती है। अगला जो प्लांट है वो है गोल्डन साइप्रस का प्लांट। इसकी भी आप कटिंग से नए प्लांट तैयार कर सकते हैं। आपको कटिंग जो है ब्राउन है, जो इस तरह की ब्राउन कटिंग होती है पेंसिल के आकार की, तो उससे भी आप नए प्लांट तैयार कर सकते हैं कटिंग।
अगला जो प्लांट है ये है कोलियस का। कोलियस की कई सारी वैरायटी होती हैं और ये कटिंग से बहुत जल्दी प्लांट तैयार हो जाते हैं। 3-4 इंच की कटिंग आपको इस तरीके की लेनी है और आपको ये सॉइल मिक्सचर में लगा देनी। किसी भी तरह की मिट्टी में आप लगाएंगे ये प्लांट जो है कटिंग से तैयार हो जाएंगी। तो आप इसकी कई सारी कलर्स के जो कोलियस के प्लांट हैं आप कटिंग से तैयार कर सकते हैं। इसी तरह गुलदावरी के जो प्लांट हैं फ्लावरिंग पर हैं, जब ये फ्लावरिंग इसकी ख़त्म हो जाएगी तो इसको कटिंग से तैयार कर सकते हैं और अभी भी कर सकते हैं। तो इस समय फ्लावरिंग का सीजन है इनका और जैसे ही फ्लावरिंग स्पेंड होती है आप इनको कई सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो ये अगला जो प्लांट है ये वाइट पिटूनिया है फ्रेंड। ये कैसे भी मौसम में ये वाइट पिटूनिया हमेशा टिका रहता है। आप इसको पानी ज़्यादा दे ना दे या कैसे भी रखें, फुल सनलाइट में मई जून में भी ये प्लांट जो है मरते नहीं हैं। मैंने ये सारे प्लांट पिटूनिया के हटा दिए थे, लेकिन ये कहीं बीज गिर गया होगा प्लांट का इसका, तो ये फिर से उगाए हैं। आप बीज से भी तैयार कर सकते हैं और कटिंग से भी। तो ये कोलियस की ही एक दूसरी वैरायटी है। इसको वैसे ही लगाना है जैसे कटिंग मैंने आपको बताई। 3-4 इंच की कटिंग लीजिए। आजकल प्लांट की पत्तियां गिर रही हैं और पॉट खाली खाली लग रहे हैं, उसमें आप 3-4 इंच की कटिंग कोलियस की लगा सकते हैं तो पॉट भी भरा रहेगा और सुंदर भी दिखेगा। अगला जो प्लांट है वो है डिफनबेकिया का प्लांट। इसको भी आप कटिंग से तैयार कर सकते हैं। इसके छोटे छोटे टुकड़े भी आप लगाएंगे तो उसमें भी प्लांट जो है तैयार हो जाते हैं। ये देखिए, ये मैंने इसकी जो कटिंग है लगाया है। बड़ा प्लांट था, इसमें 2-3 नोड एरिया होने जरूर, जिससे जड़ें बनने में आसानी रहती है और प्लांट जल्दी तैयार होता है। तो आप लोग डिफनबेकिया की कटिंग से भी आप इसको तैयार कर सकते हैं, तैयार हो जाते हैं। इसी तरह एलोवेरा है, इसके बेबी प्लांट से आप सेपरेट करके इसको नए प्लांट तैयार कर सकते हैं। इसके छोटे छोटे बेबी प्लांट होते हैं, उन्हें निकाल के आप रख सकते हैं। सर्दियों में ये इनकी जो लीव्स होती हैं, ये ब्रांच, तो ये जो है येलो आती हैं, येलो ब्राउन, बहुत ज़्यादा गर्मी में भी हो जाती हैं और सर्दी में भी। इस समय मेरे एक प्लांट में ये फ्लावरिंग हो रही है और इस प्लांट में हमेशा फ्लावर लगते हैं। एक फ्लावर स्टिक खिल के जो है बीज बन गया है इसमें। ये देखिए, ये 2 स्टिक इसमें आई थी और जैसे ही एक सूखने लगती है दूसरी स्टिक इसमें आ जाती है। तो इसमें जो सीड्स लगते हैं उससे भी आप प्लांट तैयार कर सकते हैं। वैसे मैंने अभी तक इसके बीज से प्लांट तैयार नहीं करे, मैंने इनके बेबी प्लांट से ही नए प्लांट बनाए हैं। इस तरीके से ये बीज इसमें लगते हैं। ब्लैक ब्राउन कलर के ये चपटे बीज होते हैं। ये मेरे एलोवेरा प्लांट में लगे हुए हैं इस समय। तो एलोवेरा को आप कटिंग से तो नहीं लगा सकते, लेकिन सीड्स और सेपरेट करके बेबी प्लांट लगा सकते हैं। ये है फ्लेम वाइन फ्रेंड, और फ्लेम वाइन को भी आप कटिंग से लगा सकते हैं। मैंने ये कटिंग से ही लगाया था। ये बहुत धीरे इसमें ये ब्रांचेस निकली हैं। ये 3 साल पहले मैंने लगाया था फ्रेंड। फ्लावरिंग आज तक नहीं हुई, शायद इस बार हो सकती है। तो फ्लेम वाइन को भी आप कटिंग से तैयार कर सकते हैं। कनेर का प्लांट है, कनेर की भी आप कटिंग लगा सकते हैं। सर्दियों में कनेर के जो प्लांट हैं इनकी ब्रांचेस सूखने लगती हैं, पत्तियां सूखने लगती हैं, पूरी ब्रांच इसकी सूख जाती है। तो आप इसको कटिंग करके हटा सकते हैं, नए प्लांट तैयार कर सकते हैं कटिंग से। मैंने भी इनको 2-4 ब्रांच में कटिंग करी थी। देखिए, नए जो ब्रांचें इसमें निकली हुई हैं। तो ये कनेर की जो प्लांट है इनमें जो ब्रांचेस हैं इस तरीके से सूख जाती हैं पूरी तरह से, कभी कभी पूरा प्लांट सूख जाता है। तो आप कटिंग से इसको नए प्लांट तैयार कर सकते हैं। और आप अभी जनवरी लास्ट या फरवरी में कर सकते हैं। अगला जो है ये हिबिस्कस का प्लांट है। इसमें सर्दियों में बहुत अच्छी फ्लावरिंग नहीं होती है और फ्लावर भी बहुत छोटा होता है। तो इसको भी आप कटिंग से इजीली तैयार कर सकते हैं, नए प्लांट बना सकते हैं। बहुत जल्दी ये प्लांट जो है कटिंग से तैयार हो जाते हैं। ना ज़्यादा मोटी ना ज़्यादा पतली, ऐसी कटिंग आपको लेनी है तो जल्दी ये कटिंग जो हैगी और ये प्लांट बन के तैयार हो जाएगा आपका। तो इसी तरह से आप बोगनवेला की भी कटिंग से नए प्लांट तैयार कर सकते हैं। इस तरह से मैच्योर प्लांट जो होते हैं उसे आप लीजिए। बहुत ग्रीन कटिंग आपको नहीं लेनी है, सेमी सेट कटिंग जैसे हल्की ब्राउन
जो साइड में होती हैं उस तरह की कटिंग आपको लेनी है। तो बोगनवेला की कटिंग भी आप लगा सकते हैं, उससे भी नए प्लांट तैयार कर सकते हैं। इसी तरह ये जाड़े प्लांट हैं और इनको भी आप कटिंग से तैयार कर सकते हैं। ये मैंने कटिंग से ही तैयार करे हैं। जाड़े प्लांट अगर आप कटिंग से तैयार कर रहे हैं तो उनमें पानी बहुत कम दीजिएगा, ना के बराबर सर्दियों में, क्योंकि ये इनकी जो कटिंग है वो गलने के चांस रहते हैं। आप देखिए मैंने ये लेमन प्लांट के नीचे रखी हैं, इनकी पत्तियां गिरते रहती हैं, इसमें मॉइस्चर बना रहता है, तो मैं इसमें ओवर वाटरिंग नहीं करती हूँ। ये प्लांट अच्छे से ग्रो हो चुके हैं। तो जाड़े प्लांट भी आप तैयार कर सकते हैं कटिंग से। ऐसे कई सारे प्लांट हैं फ्रेंड जो आप कटिंग से तैयार कर सकते हैं। छोटे छोटे प्लांट आप घर में ही तैयार कर सकते हैं। प्लांट चाहे सीजनल हो या परमानेंट, कटिंग हमेशा लगाते रहना चाहिए ताकि आपके नए नए प्लांट गार्डन में तैयार होते रहें। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड, आप सभी का धन्यवाद।